नमस्कार दोस्तों, आज कंटिन्यू जो है एलएचबी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है तो उसको क्रॉस कर रहे थे, जो बात इंटरप्ट हो गई थी बीच में, तो कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एंटी स्किड सिस्टम। तो एंटी स्किड सिस्टम का पर्पज़ क्या होता है? तो इसका मेन पर्पज़ होता है टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व का पर्पज़ क्या होता है? तो जो डंप वाल्व का मेन पर्पज़ होता है यह होता है, पहली बात तो टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सल, यानी जो जितने भी चारों एक्सल लगे हुए हैं उस जो है सिंक्रोनाइज स्पीड पे चले, यानी कि सब एक समान गति से मूव करे। और दूसरा पर्पज़ ये होता है टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, यानी कि जो स्लिपिंग और स्किडिंग होती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है डंप वाल्व का यूज़ करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व इज। तो डंप वाल्व का एप्लीकेशन क्या होता है? तो डंप वाल्व का एप्लीकेशन होता है बोथ ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग, यानी ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग में इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल्व ऑपरेट। डंप वाल्व ऑपरेट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है? तो डंप वाल्व एक्टिवेट करने के लिए जो होता है 110 वोल्ट की जो है डीसी सप्लाई जाती है, तो फिर इसको कन्वर्ट करके 24 वोल्ट जो है डंप वाल्व के लिए जाता है। तो इसमें इनपुट पूछ रहा है, तो अगर इनपुट जो है 110 वोल्टेज डीसी ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है एंटी स्किड सिस्टम इज। एंटी स्किड सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक डिवाइस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल और जो प्रेशर होता है उन दोनों के कॉम्बिनेशन पे वर्क करता है। ये जो है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल और ये है सी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्पीड सेंसर। स्पीड सेंसर में पर्पज़ क्या होता है? जो हमारे स्पीड सेंसर लगे रहते हैं प्रत्येक एक्सल पे, जो फोनिक व्हील के पास अटैच रहता है, तो उसका जो मेन पर्पज़ ये होता है कि जो हमारे स्पीड सेंसर रहते हैं इस तरह के जो लगे रहते हैं इधर, इस तरह इधर जो है लगा रहता है फोनिक व्हील। और फोनिक व्हील में टोटल जो होते हैं 80 टीथ होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके बीच में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस जो जनरेट होता है उसको एक काउंट करता है, ठीक है ना दोस्तों, कंप्यूट करता है। तो इसको क्या करता है टू कंप्यूट द रिवॉल्यूशन ऑफ द ईच एक्सल, यानी कि जो हमारा एक्सल का जो होता है उसकी स्पीड जो होता है उसको एक काउंट करता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द ईयर गैप बिटवीन द सेंसर एंड फोनिक व्हील। तो अब जो है ईयर गैप की जो लिमिट आ रही है 0.9 टू 1.4 mm सभी मैक के लिए आ रहा है, चाहे वो हमारा स्काट का हो या नार का हो या फेवली का हो, सब में जो है अब 0.9 टू 1.4 mm के बीच में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो प्रेशर स्विच हमारा लगाया जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है टू एक्टिवेट द एंटी स्किड सिस्टम। जो हमारा लगा रहता है डब्ल्यू स्विच सिस्टम, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारा जो है प्रेशर स्विच लगाया जाता है। और प्रेशर स्विच जो होता है EFP के प्रेशर पे वर्क करता है। जैसे ही EFP का प्रेशर 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पहुँचेगा तो जो है हमारे ये WSP क्या कर देगा, ऑन कर देता है। और जब प्रेशर स्विच जैसे ही फिर अगर FP का प्रेशर जब घटने लगेगा, जैसे मान लो पार्किंग में खड़ी कर दी, तो अगर प्रेशर उसका घट रहा है, अब उसका प्रेशर घटते घटते 1.2 kg 1.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर
घट रहा है, अगर इससे कम हुआ तो प्रेशर स्विच जो है ये WSP क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। मतलब कि ये जो होता है WSP सिस्टम को ऑन और ऑफ करने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रेशर स्विच। यानी कि स्विच का मेन काम होता है ऑन और ऑफ करना, और इसमें जो है प्रेशर पे एक्टिवेट करता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेशर स्विच। क्वेश्चन नंबर 32 का है कि प्रेशर स्विच एक्टिवेटेड द ट्रेन व्हेन द प्रेशर इज, तो यानी कि जो प्रेशर जो है 1.3 से 1.8 kg/cm का प्रेशर पहुंच जाएगा तो प्रेशर स्विच जो है वो एक्टिवेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि इन नाउ ब्रिम्स सिस्टम प्रेशर स्विच इज कनेक्टेड टू, तो जो नाउ ब्रिम्स है तो प्रेशर स्विच किससे कनेक्ट होता है। अब इस समय जो है वर्तमान में चाहे नार के हो, स्कॉट को हो या फेवली ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड फेवली के हो, सबके जो प्रेशर स्विच होते हैं EFP के प्रेशर पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 34 का है इन सेम वेब को सिस्टम द प्रेशर स्विच इज कनेक्टेड टू, तो सेम वेब को जो है जिसको कि हम क्या कहते हैं FTIL, तो इसमें जो प्रेशर स्विच होता है ये भी किससे कनेक्ट रहेगा, FP लाइन से कनेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 में करा है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज्ड इन LHCb कोच, यानी कि एक LHCb कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं। तो जो पर एक्सल पे जो है 2 ब्रेक सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं, 2 जो होते हैं पर एक्सल पे होते हैं, 4 जो होते हैं पर बोगी में होते हैं, और जो है 8 जो हैं पर कोच में रहेंगे। तो पर कोच का पूछ रहा है तो पर कोच में जो है 8 रहेंगे। क्वेश्चन 36 में कह रहा है इन एंटी स्किड सिस्टम नॉट एक्टिवेटेड द रीजन में भी, जो हमारा एंटी स्किड सिस्टम है नहीं एक्टिवेट हो रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो उसका कारण हो सकता है जो उसमें फ्यूज़ लगे हैं, फ्यूज़ नंबर जो 63 और 65 नंबर फ्यूज हैं, हो सकता है वो ख़राब हो, ब्लोन किए हो, या तो उसका जो प्रेशर स्विच की सेटिंग है वो डिस्टर्ब है। तो इन 2 कारणों से जो है हमारा प्रेशर स्विच एक्टिवेट नहीं होगा, इसका ऑप्शन दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का है द 99 कोड शो ऑन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स, अगर 99 शो कर रहा है इसका मतलब ये जो है हमारा सिस्टम जो है वो हेल्दी है, यानी कि उसमें किसी तरीके के कोई भी फॉल्ट नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो 37 का जो है इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि जो हमारा सिस्टम है परफेक्टली वर्क कर रहा है 99 में। अगर यही स्कॉट का रहेगा उसमें 9.9 शो करता है। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है इफ़ माइक्रो प्रोसेसर शो 72 कोड मीन्स, अगर माइक्रो प्रोसेसर 72 शो कर रहा है कोड तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा उसमें जो है फॉल्ट है, और फॉल्ट कितने एक्सल पे है, 1 एक्सल पे, यानी कि इसमें जो है परमानेंट फॉल्ट ऑन 1 एक्सल। 72 का मतलब होता है परमानेंट फॉल्ट ऑन 1 एक्सल, यानी कि एक एक्सल पर जो है फॉल्ट है, चाहे वो फॉल्ट स्पीड सेंसर का हो या डंप वाल्व का हो, तो उसमें जो है एक ही एक्सल पे फॉल्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 का है इफ़ माइक्रो प्रोसेसर शो 73 कोड इट मीन, अगर 73 कोड माइक्रो प्रोसेसर शो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ उसमें जो परमानेंट फॉल्ट है वो सेवरल एक्सेस पे है, यानी कि एक से ज़्यादा एक्सेस पे है। हो सकता है 2 एक्सल पे हो सकता है 3 एक्सल पे हो सकता है कि 4 एक्सल पे हो, यानी कि ये 2 मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा एक्सल पे अगर फॉल्ट रहेगा तो उसका जो है कोड 73 शो करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का है इफ़ माइक्रो प्रोसेसर शो 95 कोड मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, अगर 95 कोड शो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें तो किसी प्रकार की फॉल्ट नहीं है। ये जो होता है वोलेटाइल फॉल्ट होता है, और ये फॉल्ट जो होता है अगर इरेज करेंगे तो वह चला जाता है, तो इसमें मतलब कि किसी भी तरीके का फॉल्ट नहीं होता। 40 में तो जो इसका 40 का होगा ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 का है कि हाउ मच प्रेशर ड्रॉप व्हेन इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स पुल, यानी कि जो हम पीस्ट को खींचते हैं तो उसमें कितना प्रेशर ड्रॉप होता है जिससे कि हमारा ये
एक्टिवेट हो जाता है पी और वहाँ से प्रेशर ड्रॉप होने लगता है। तो ये जो है ऑलमोस्ट जो है आप अगर जो है 3 kg/cm² का प्रेशर अगर ड्रॉप होगा, कह रहा कि पुल बॉक्स कितना प्रेशर खींचे तो ये जो प्रेशर ड्रॉप होता है वहाँ से तो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन लगता है, तो वही इमरजेंसी ब्रेक का जो रेंज है ऑलमोस्ट 3 kg/cm² का प्रेशर वहाँ से ड्रॉप होगा पी से। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है साइज ऑफ द चोक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी ब्रेक वाल्व इज, जो चोक की साइज होती है इमरजेंसी ब्रेक वाल्व की वो कितनी होती है। तो जो चोक की साइज होती है एलएचबी केस में तो वो जो होती है चोक की साइज वो होती है 19 क्या बोलते हैं साइज ऑफ द चोक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी ब्रेक वाल्व इज। तो जो चोक होता है इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में तो उसमें उसकी साइज़ पूछ रहा है। तो इसमें जो होता है इसमें कोई चोक नहीं होता, नो चोक। क्वेश्चन 43 में कह रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ द एयर ट्यूब रन थ्रू कोच लेंथ। तो जो एयर ट्यूब रन करता है कोच लेंथ के अकॉर्डिंग तो उसकी मतलब कि साइज़ पूछ रहा है कि साइज़ वो कितनी होती है। तो वो जो होती है वो 10 mm की होती है जो पीस टिप प्यू कनेक्ट होता है। क्वेश्चन 44 में कर रहा है पीस्ट स्टैंड फॉर। तो पीस्ट को कहते हैं पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, अलार्म सिग्नल डिवाइस। इसका आंसर जो है 44 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि पीस्ट प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोच बी रीसेट, यानी कि जो पीस्ट प्रोवाइड होता है एलएचबी कोच में उसको कैसे रीसेट करते हैं। तो उसको जो है रीसेट करने के लिए एक रीसेट की होती है। तो रीसेट की को जो है हम ले करके अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे तो वो जो होता है उससे रीसेट हो जाता है। और ये जो होता है कोच में लगा रहता है तो वो जो होता है इनसाइड कोच होता है, यानी कि कोच को अंदर लगा रहता है। तो रीसेट की से जो है जहाँ से एसीपी हुई है उसी पर्टिकुलर पीस्ट को वहाँ पर जाएंगे और उसको जो है क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं दोस्तों, उसको जो है क्लॉकवाइज घुमाते हैं लगा करके रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो जो है वहाँ से रीसेट हो जाता है। क्वेश्चन 46 में कह रहा है कि हाउ मैनी आइडेंटिफाइड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ चैन पुल। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे जो है चैन पुलिंग हुई है। तो इसको आइडेंटिफाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो पुल बॉक्स होता है वो डाउन हो जाता है और वहाँ से जो है हल्की सी हिसिंग साउंड निकलती रहती है। तो वही हम सुन करके वहाँ से समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो है इस जगह से हमारा चैन पुलिंग हुआ है। क्वेश्चन 47 कर रहा है कि लोकेशन ऑफ द आइसोलेटिंग कैप प्रोवाइडेड इन पीस्ट इन एलएचबी कोचेज। जो हमारे एलएचबी कोच में होता है पीस्ट वो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है। जो हमारे एलएचबी कोच में जो आइसोलेटिंग कॉक होता है तो उसके लिए जो है इसमें कोई भी आइसोलेटिंग कैप प्रोवाइड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 48 में कह रहा है कि व्हेन इमरजेंसी पुल बॉक्स पुल फ्रॉम इनसाइड द कोच। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इमरजेंसी पुल बॉक्स को खींचते हैं तो इस केस में क्या होता है कि एयर प्रेशर जो होता है वो ड्रॉप होने लगता है। जो हमारा बीपी का एयर प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से ड्रॉप होगा, तो वहाँ से फिर क्या होती है ब्रेकिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि व्हेन इमरजेंसी चैन पुल द ब्रेक एक्सीलरेटर विल बी। तो ब्रेक एक्सीलरेटर जो होता है इसमें रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि ये इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है
थिकनेस ऑफ द न्यू ब्रेक पैड, जो न्यू ब्रेक पैड होता है वो कितने mm का होता है? जो न्यू ब्रेक पैड होता है 35 mm का होता है। और जब 7 mm का हो जाता है तो इसको क्या करते हैं, कंडम कर देते हैं, कंडम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कंडमिंग लिमिट ऑफ द ब्रेक पैड। इसकी जो कंडमिंग लिमिट होती है वो 7 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर जाता है LHB केस में वो जाता है 3 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जो है उसमें जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 में करा है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन द ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड। जो मैक्सिमम गैप होता है ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में ये होता है 1.5 mm। क्वेश्चन नंबर 54 में करा है कि इनबुल्ट स्लैक एडजस्टर इन ए ब्रेक सिलेंडर इज। इसमें जो होता है इनबुल्ट स्लैक एडजस्टर तो कैसा होता है, डबल एक्टिव होता है, सिंगल एक्टिव होता है, नो स्लैक एडजस्टर होता है। तो इसमें जो होता है जो इनबुल्ट होता है तो वो सिंगल एक्टिव मैकेनिज्म होता है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है मैक्सिमम द ब्रेक सिलेंडर इज कंप्राइज। तो जो ब्रेक सिलेंडर होता है तो इसमें जो होते हैं इसमें क्या करता है कि स्लैक एडजस्टर मैकेनिज्म, यानी कि इसमें जो रहेगा स्लैक एडजस्टर मैकेनिज्म जो होता है वो इनेबल्ड रहता है। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि हाउ मैनी ब्रेक बी रिप्लेस। हाउ कैन ब्रेक बी रिप्लेस, यानी कि जो ब्रेक है उसको कैसे रिप्लेस करते हैं। तो ब्रेक रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे हम, बाय ओपनिंग द स्लैक एडजस्टर नेट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि इसको खोलेंगे और उसको फिर जो है रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन 57 का है द एक्चुअल साइज ऑफ द टूल रिक्वायर्ड टू ओपन द स्लैक एडजस्टर नेट ऑफ द नॉर ब्रिम्स ब्रेक सिलेंडर इज। इसमें जो है नॉर ब्रिम्स में जो लगता है उसकी साइज़ पूछ रहा है। तो नॉर ब्रिम्स में जो लगता है जिससे कि हम उसको जो स्लैक एडजस्टर नट होता है उसको खोलने के लिए 24-27 को उसमें जो है वो डी या रिंग से उसको खोलते हैं, जिसमें जो है 27 mm। क्वेश्चन 52 कह रहा है द करेक्ट डायरेक्शन टू ओपन द स्लैक एडजस्टर नेट ऑफ नॉब ब्रिम्स टू मेक सिलेंडर इज। जो करेक्ट साइज होता है उसको कैसे खोला जाता है। तो उसको खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो जो है खुल जाता है। क्वेश्चन 59 का है द एक्चुअल साइज ऑफ द टूल रिक्वायर्ड टू ओपन द स्लैक एडजस्टर नट ऑफ द सैब ब्रेक सिलेंडर इज। इसमें जो होता है 50-46 का लगता है, इसमें होगा 46 mm। क्वेश्चन 60 का रहा है कि डाया ऑफ द सैप मेक ब्रेक सिलेंडर इज। तो जो सैप मेक का जो ब्रेक सिलेंडर होता है ये जो होता है इसका डाया कितना होता है। तो इसमें जो डाया होता है सैप मेक का, तो इसमें जो ब्रेक सिलेंडर का डाया रहता है जो होता है 10 इंच का होता है। तो इसका लगभग जो है 255-256 mm आएगा। जितने भी मेरे LHB कोचिस में ब्रेक सिलेंडर डाया होता है सभी वो 10 इंच के होते हैं, और जो ICF का होता है उसमें 8 इंच का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ब्रेक पैड इज। तो ब्रेक पैड का जो मैक्सिमम लेंथ होता है वो कितना होता है। तो मैक्सिमम लेंथ होता है वो 400 mm का होता है।
क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है कि फ्रिक्शन एरिया ऑफ द ब्रेक पैड इज, जो फ्रिक्शन एरिया होता है ब्रेक पैड का वो कितना होता है, तो ये भी होता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का ब्रेक पैड होता है, फ्रिक्शन एरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है इफ ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर इज बिलो 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर द ब्रेक इंडिकेटर शो, यानी कि अगर 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर कम है तो उसमें ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इससे कम है बिलो 0.6 kg तो उसमें ब्रेक नहीं लगता है, अप्लाई नहीं रहेगा और वो जो है ग्रीन कलर की रहेगी। क्वेश्चन 64 का रहा है इफ ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर इज इक्वल मोर देन 0.6 kg, यानी कि सेंसिटिविटी हो रही है इस केस में, और सेंसिटिविटी केस में जो होता है ब्रेक इंडिकेटर जो होता है वो रेड शो करता है, यानी कि इसमें जो है ब्रेक लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द ब्रेक डिस्क, जो ब्रेक डिस्क जो डायमीटर होती है वो कितना होता है, वो जो होता है 640 mm की होती है। क्वेश्चन नंबर 66 पर रहा है तो ब्रेक डिस्क मेड अप ऑफ, तो ब्रेक डिस्क किसका बना रहता है, तो एक ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, जो ब्रेक डिस्क होता है वो ग्रे कास्ट आयरन का बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है कि फिन्स प्रोवाइडेड बिटवीन द ब्रेक डिस्क, जो फिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं ब्रेक डिस्क में किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसका जो मेन काम होता है वो होता है कूलिंग द ब्रेक डिस्क, जो हमारा ब्रेक डिस्क होता है उसको ठंडा रखने के लिए जो है, अगर जो ब्रेकिंग सिस्टम होती है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स के जब लगता है ब्रेक डिस्क पे तो उस पर क्या होता है फ्रिक्शन को वजह से उसमें जो है हीट जनरेट होती है, तो उसको कूल करने के लिए जो होते हैं फिन्स लगे रहते हैं जो कि ब्रेक डिस्क को कूल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हम कर रहा है कि ब्रेक डिस्क फिटेड ऑन अ सेम एक्सल एट द डिस्टेंसेज, यानी कि एक एक्सल पर जो हमारे डिस्क ब्रेक लगे रहते हैं उसके डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे वो लगे रहते हैं, तो ये जो होते हैं 1030 mm की दूरी पे जो है लगे रहते हैं, एक दूसरे से 1030 mm की दूरी पे लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द ब्रेक डिस्क फ्रॉम द इनर फेस ऑफ द व्हील इज, तो इनर व्हील से इधर जो व्हील लगा रहता है तो इधर इस तरफ व्हील जो लगा रहता है इस व्हील से जो है इस ब्रेक डिस्क की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, तो यह जो होता है 175 mm का होता है डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम इज बीइंग यूज ऑन इंडियन रेलवे, यानी कितने तरह के ब्रेक सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं, तो इसमें जो है 4 तरह के ब्रेकिंग सिस्टम जो है यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि BMBC हो गया, BMBS हो गया, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम हो गया, कन्वेंशनल टाइप के ब्रेक सिस्टम होते हैं, इस तरीके के 4 जो है यूज़ किए जाते हैं वैक्यूम ब्रेक सिस्टम जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कि विच टाइप ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम बीइंग यूज्ड ऑन LHB कोच स्टॉक, जो LHB कोच स्टॉक है उसमें किस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो उसमें जो होते हैं ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक सिस्टम, जो कि एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है वो यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप ब्रेक सिस्टम प्रोवाइडेड ऑन LHB पावर कार, तो LHB पावर कार जो होता है उसमें कितने तरह के ब्रेक सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो एक ब्रेकिंग सिस्टम होता है एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम जो कि ट्विन पाइप बेस्ड होता है, और एक पार्किंग के लिए ब्रेक यूज़ करते हैं जिसको हैंड ब्रेक कहते हैं, तो 2 तरह के उसमें जो है ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है हैंड ब्रेक आर प्रोवाइडेड ऑन LHB पावर कार नोन एज, तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको पार्किंग ब्रेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है कि हैंड ब्रेक प्रोवाइडेड ऑन नंबर ऑफ व्हील, यानी कितने व्हील पे लगता है, तो ये जो पार्किंग ब्रेक होता है ये जो होता है डायगनली अपोजिट जो व्हील लगे रहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा डिस्क ब्रेक होता है तो उस पर लगते हैं, यानी कि 2 व्हील सेट पे ये लगता है। N2 क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है कि व्हाट आर द मेन एडवांटेज टू एडॉप्ट डिस्क ब्रेक सिस्टम ऑन LHB कोच,
इसका मेन एडवांटेज क्या है एलसीबी में, जो डिस्क ब्रेक सिस्टम एडॉप्ट किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है, पहला यह है कि इसमें वियर एंड टियर जो है ऑन व्हील मिनिमाइज, यानी कि इसमें व्हील पर न लग करके इसमें किस पे लगता है, डिस्क ब्रेक सिस्टम पर लगता है, इसलिए जो व्हील का जो वियर एंड टियर है वो मिनिमाइज हो जाएगा। दूसरी का ओवरऑल लाइफ ऑफ व्हील इंक्रीज, जो व्हील की ओवरऑल लाइफ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें जो है जो ब्रेकिंग सिस्टम लगता है वो डिस्क ब्रेक पे लगता है, न कि व्हील पे लगता है। और तीसरा है कि इफेक्टिव ब्रेकिंग देन ओल्ड सिस्टम, जो हमारे ओल्ड सिस्टम जो कि ICF में ब्रेकिंग होती थी तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है ये, यानी कि इसकी जो है आंसर डी सही है, चारों इसमें तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76 का है, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन वन एक्सल। एक एक्सल पे कितने डिस्क ब्रेक होते हैं, तो ये जो होते हैं एक एक्सल पे 2 होते हैं डिस्क ब्रेक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 77 का है, द फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क फर, तो फिन्स किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, जो फिन्स प्रोवाइड किया जाता है तो फिन्स का मेन काम ये होता है टू मिनिमाइज द वेट ऑफ द डिस्क ब्रेक, यानी कि इसका जो है डिस्क ब्रेक जो है मिनिमाइज जो वेट होता है डिस्क ब्रेक का उसको कम करने के लिए, और दूसरा इसमें जो है कूलिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अगर इसमें दोनों दिया हुआ है, जैसे कि इसमें मिनिमाइज द वेट ऑफ द डिस्क ब्रेक और एक का पसंद दिया टू प्रोवाइड द इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग द ब्रेकिंग, तो अगर इस तरीके दिया है तो आप जो है सबसे सूटेबल आंसर पहले ए करेंगे कि जो है वेट जो है रिड्यूस करने के लिए फिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और दूसरा ये है कि कूलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए एंड बी दोनों होगा, क्योंकि कूलिंग की जब ब्रेकिंग होती है तो उस कंडीशन में कूलिंग करने के लिए भी काम करता है और जो वेट होता है उसको भी रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 77 का है कि हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन वन पावर कार, यानी कि एक पावर कार में कितने डिस्क ब्रेक सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। तो चाहे पावर कार हो या कोई भी LCB कोच है, सब में जो है डिस्क ब्रेक जो होते समान रहते हैं। तो पर कोच पूछ रहा है, तो पर कोच में जो है 8 की संख्या में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है, हाउ मैनी डिस्क ब्रेक प्रोवाइडेड ऑन LCB कोच आर। तो LCB कोच का हो चाहे जो है पावर कार का हो, सब में 8 जो है डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किए जाते हैं। 79 का है, हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन AC कोच। तो ब्रेक सिलेंडर जो होते हैं प्रत्येक जो है डिस्क ब्रेक पर लगाए जाते हैं, तो टोटल जो है 8 की संख्या में ये भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है कि हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड ऑन ICF टाइप कोच। जो ICF टाइप कोच होते हैं तो उसमें जो होते हैं जो BMBC रहते हैं, BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, तो उसमें पर कोच की संख्या में 4 प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है, हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड ऑन एयर ब्रेक फ्राइड स्टॉकेज। जो फ्राइड स्टॉक जो मालगाड़ी होती है तो उसमें ब्रेक सिलेंडर पूछ रहा है। तो जो कन्वेंशनल टाइप के होते थे जिसमें वैक्यूम ब्रेक सिस्टम या अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम होता था, तो उसमें एक रहता था, मगर जो BMBS सिस्टम आया है इसमें जो है इसमें जो रहता है 2 रहते हैं, 2 की संख्या में होते हैं। तो अगर इससे पूछा जाए कि अब इसमें नहीं दिया है कि कन्वेंशनल टाइप का है कि जो हमारा BMBS सिस्टम है वो वाला है, तो BMBS सिस्टम में जो है वो 2 की संख्या में रहता है, और कन्वेंशनल जो रहता है कन्वेंशनल में जो है वो 1 की संख्या में रहता है। तो इसमें आप जो है अगर कुछ नहीं दिया तो कन्वेंशनल मानेंगे, और कन्वेंशनल में जो है 1 की संख्या में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है कि हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज्ड इन LCB टाइप कोच। तो इसमें जो होते हैं पूरे कोच में जो है 8 ब्रेक सिलेंडर यूज किए जाते हैं, 8 की संख्या में। क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है कि आउटर डायमीटर ऑफ द मेन BP पाइप लाइन इज। जो आउटर डायमीटर होता है 28 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है
कि आउटर डायमीटर ऑफ द मेन एफ पी पाइपलाइन, तो बी पी एफ पी पाइप दोनों का जो है 28 mm का ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 85 का है आउटर डायमीटर ऑफ द मेन बी सी पाइपलाइन इज, जो बी सी पाइपलाइन होता है तो इसका जो आउटर डायमीटर होता है 18 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 86 में करा है कि ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन, जो ब्रेक कैलिपर यूनिट होता है वो किसमें माउंटेड होता है, तो ये जो ब्रेक कैलिपर यूनिट होता है तो इसको माउंट करते हैं हम जो क्रॉस बीम होती है, बोगी जो क्रॉस बीम होती है उस पर माउंट करते हैं, उसमें माउंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 87 करा है कि बाईपास सिस्टम इज यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम व्हेन, तो यानी कि बाईपास हम कब यूज़ करते हैं, जब बाईपास हम कब यूज़ करेंगे, जब बीपी या एफपी पाइप जो ब्रोकन हो जाता है तो उस केस में जो है हम कोच को बाईपास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में करा है कि सिंगल पाइप सिस्टम इज यूज्ड इन ए ब्रेक सिस्टम व्हेन, सिंगल पाइप सिस्टम कब यूज़ किया जाता है, तो सिंगल पाइप सिस्टम तब यूज़ करते हैं जब क्या है कि जैसे कि एफ पी पाइप ब्रोकन हो गया, ठीक है ना, या बी पी पाइप ब्रोकन हो गया या हॉस पाइप ब्रोकन हो गया, तो उसमें क्या है कि कोच को जो है सिंगल पाइप में चला देते हैं। बट जो है हम ये सिर्फ ICF में पॉसिबल है, ठीक है ना। अब LHB कोचेज़ में इसमें LHB कोचेज़ में अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादातर LHB कोचेज़ में जो है हमारा एयर स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। जब एयर स्प्रिंग का यूज़ करेंगे तो एयर स्प्रिंग जो होता है हमारा FP से चार्ज होता है, तो इसके लिए जो है हम सिंगल पाइप इसको नहीं चला सकते। इसको चलाने के लिए जो है हमको बाईपास करना पड़ेगा और जो है FP को भी प्रेशर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि व्हाट विल यू डू व्हेन वन इन BP एंगल कॉक लीकेज इन रूट, अगर इन रूट पे जो है BP का एंगल का जो है लीकेज हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, या तो कोच को बाईपास कर देंगे, या तो सिंगल पाइप पर ट्रेन चला देंगे, या तो जो है आइसोलेट द लाइन फ्रॉम टी जॉइंट, जो टी जॉइंट होता है उसको क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे। NEFD कुछ भी कर सकते हैं तीनों में से, तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ब्रेक कैलिपर यूनिट शुड बी चेक्ड फॉर, जो ब्रेक कैलिपर यूनिट होता है उसको चेक करते हैं, कब चेक करते हैं, तो उसको चेक किस लिए किया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई उसमें पार्ट जो है कोरेड पार्ट हो गया उसके लिए चेक करेंगे, वार्न आउट द पिन हो गया, ठीक है ना, या फ्री लीवरेज हो गया, तो इन सब के लिए जो है हम चेक करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 का है कि ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड विद द हेल्प ऑफ, तो जो ब्रेक कैलिपर यूनिट होता है किसकी सहायता से माउंटेड होता है, तो ये जो होता है इसमें जो साइज़ होती है M20x60, इसकी जो है साइज होती है, इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 92 का है कि टार्क रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक कैलिपर माउंटेड वोल्टेज, तो उस जो इसके लिए टार्क की ज़रूरत कितनी पड़ती है, तो इसके लिए टार्क की जो ज़रूरत पड़ती है वो 170 न्यूटन मीटर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 93 का है कि ब्रेक कैलिपर जाम व्हेन, ब्रेक कैलिपर कब जाम होता है, तो जब ब्रेक कैलिपर जो है जो मिडिल पिन है अगर वो उसमें जंग लग जाता है, कोरिलेट हो जाता है, ठीक है ना, तो जो होता है वो जाम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 कर रहा है कि व्हाट कैन डू टू प्रिवेंट द ब्रेक कैलिपर यूनिट जामिंग, यानी कि आप ब्रेक कैलिपर यूनिट जो होती है उसको जामिंग से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें जो है रेगुलर उसमें जो है आप क्लीन करते रहिए, क्लीन और लुब्रिकेट जो मिडिल पिन होता है उसको क्लीन और लुब्रिकेट करते रहिए टाइम टू टाइम, और उसका जो है माउंटिंग बोल्ट जो है उसको भी आप टाइम टू टाइम जो क्लीन और लुब्रिकेट करते रहिए, और जो उसका ब्रेक पैड की जो पिन है उसको भी जो है आप लुब्रिकेट और क्लीन करते रहिए। इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि इसका तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि ब्रेक सिलेंडर बिलो ऑफ द ब्रेक कैलिपर यूनिट शुड नॉट बी अलाउड इट, तो ये जो है 95 का इसमें क्या होगा कि जैसे कि मान लो जो टर्न बेलो हो जाए या बेंट बेलो हो जाए या क्रैक्ड बेलो हो जाए,
यानी कि ऑल बेलो, यानी कि सभी बेलो पे जो है अलाउड हो, मतलब नॉट बी अलाउड, यानी कि अलाउड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड, व्हाट रीजन शुड बी, यानी कि अगर ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन है बट जो है ब्रेक जो है अप्लाइड है, तो इस केस में तो इसको रेड होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रीन है। तो क्या कारण हो सकता है कि ब्रेक जो है हमारा लगा हुआ है और ये जो है ये ग्रीन है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि पहली बात तो इसमें जो है जो हमारा बीसी लीकेज है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे जो है हैवी लीकेज इन बीसी लाइन, यानी जो बीसी लाइन है उसमें हैवी लीकेज हो, इसके कारण ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 97 का रहा है कि वन ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन, इवन ब्रेक आर इन अप्लाइड कंडीशन, यानी कि इसमें से एक ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन शो कर रहा है जबकि ब्रेक जो है अप्लाइड है। तो ये क्या कारण हो सकता है, तो इसमें जो कारण है ये हो सकता है ब्रेक इंडिकेटर जो है, जो ब्रेक इंडिकेटर है वो क्या होगा, चौक हो गया हो, चौक हो गया हो, तो इस कारण से जो है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण से जो है वो एक ब्रेक इंडिकेटर जो है ग्रीन शो कर रहा है जबकि वो ब्रेक अप्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 98 में कर रहा है कि ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रैक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन बीपी, जो मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड होता है वो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का वो जो होता है ये परमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कर रहा है कि ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रैक मैक्सिमम ड्रॉप इन एफपी, बीपी और एफपी दोनों में जो है वही 0.2 kg का ही ड्रॉप जो है परमिट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 कर रहा है कि ड्यूरिंग द एयर ब्रेक टेस्ट ऑफ द रैक विच हॉस पाइप शुड बी कनेक्ट फर्स्ट, यानी कि एयर ब्रेक टेस्ट के लिए सबसे पहले हम किस हॉस पाइप कनेक्ट करते हैं, तो उसमें कनेक्शन के लिए जो है सबसे पहले जो है हम एफ को कनेक्ट करेंगे। एफ कनेक्ट करेंगे, जब एफ जो होता है एआर चार्ज हो जाता है लगभग 3-4 मिनट में, उसके बाद जो है हम बीपी को कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है ड्यूरिंग एयर ब्रेक टेस्टिंग आफ्टर कनेक्टिंग बीपी हॉस पाइप व्हाट शुड बी चेक्ड, तो इसमें क्या चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि जो बीपी ओनली बीपी गेज शो प्रेशर, यानी कि जो बीपी का जो गेज है वो प्रेशर शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। 102 में कर रहा है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ब्रेक पैड इज, यानी ब्रेक पैड की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो कितना होता है, तो जो होती है 400 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है कि ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड बी अप्लाइड, तो सर्विस एप्लीकेशन में जो ब्रेक होता है वो 3 से 5 सेकेंड में जो है ब्रेक जो है अप्लाइड हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104 में कह रहा है कि ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक एक्सीलरेटर व्हील, तो सर्विस एप्लीकेशन में जो है इट डज नॉट रिस्पॉन्ड, यानी कि रिस्पॉन्ड नहीं करता ब्रेक एक्सीलरेटर। क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है कि ड्यूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन द मैक्सिमम ब्रेक प्रेशर इन ए ब्रेक सिलेंडर इज, तो मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर, तो ब्रेक सिलेंडर में जो मैक्सिमम प्रेशर होता है फुल ब्रेक एप्लीकेशन दौरान वो कितना होता है, तो जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा ब्रेक सिलेंडर प्रेशर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 का है कि चार्जिंग टाइम ऑफ सीआर की चार्जिंग टाइम क्या है, इसमें यह नहीं दिया है कि ये एफपी में की मतलब फेवली में की है कि जो है नॉर ब्रिम्स की है, क्योंकि सब में सीआर की टाइमिंग अलग अलग रहता है। इसमें मतलब जो है पूछा जाता है कि मतलब किस में की कंपनी है, ये फेवली की है कि नॉर की है, तो 160 सेकेंड, ठीक है दोस्तों, इसमें जो है 160 से लेकर के
210 सेकंड तक रहता है जो है फेवली मेक में। क्वेश्चन नंबर 107 में करा है आफ्टर फुल ब्रेक एप्लीकेशन द ब्रेक शुड रिलीज विथिन। तो जो ब्रेक रिलीज होता है 15 से 20 सेकंड में रिलीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 में करा है इन केस ऑफ द ब्रेक बाइंडिंग व्हाट शुड बी चेक फर्स्ट। अगर ब्रेक बाइंडिंग किसी कोच में हो जा रही है तो उसमें सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, तो इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि ब्रेक बाइंडिंग जो हो जाता है तो इस केस में पहले चेक करते हैं कि ब्रेक बाइंडिंग एंड वन व्हील सेट, यानी कि एक व्हील सेट पे है कि एक से ज़्यादा व्हील सेट पे है। क्वेश्चन नंबर 109 करा है इन केस ऑफ द ब्रेक बाइंडिंग ऑन बोथ ट्रॉली व्हाट डू यू फर्स्ट, यानी कि दोनों ट्रॉली में अगर ब्रेक बाइंडिंग है तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो इस केस में जो करना है डीवी से आइसोलेट कर देंगे, डीवी से जो है आइसोलेट कर देंगे। दोस्तों 109 वाले क्वेश्चन में अगर दोनों व्हील सेट पे जो है ब्रेक बाइंडिंग हो रही है, यानी कि दोनों ट्राली पे जो है ब्रेक बाइंडिंग हो जा रही है, एक कोच के दोनों ट्राली पे ब्रेक बाइंडिंग हो जा रही है, तो पहली बात तो हम डीवी से जाएंगे तो पहले डीवी को आइसोलेट कर देंगे। दूसरी बात जो है जो ट्राली के जो आइसोलेटिंग होते हैं उसको भी आइसोलेट कर देंगे। और जो हमारा QRB होता है QRB से खींच देंगे तो जो CR का प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाएगा। इसमें D यानी कि इसमें सभी करेंगे, यानी कि चारों कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका 109 का D होगा। 110 में करा है इन केस ऑफ द ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ट्राली व्हाट डू यू फर्स्ट। अब कह रहा है कि किसी कोच के सिर्फ एक ही ट्राली में अगर ब्रेक बाइंडिंग है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि एक ट्राली में ब्रेक बाइंडिंग है तो आप क्या करेंगे कि आइसोलेट द बोथ ट्राली, आइसोलेट द डीवी, पुल द क्यू। तो आप इसमें क्या करेंगे ट्राली को जो है आइसोलेट कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, दोनों ट्राली को आप जो है आइसोलेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 111 में करा है इन केस ऑफ द ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन व्हील सेट व्हाट डू यू फर्स्ट। अगर एक ही व्हील सेट पे जो ब्रेक बाइंडिंग है तो आप इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखेंगे चेक बोथ द ब्रेक कैलिपर आर जाम्ड। पहले चेक करेंगे जाम है कि नहीं जाम है, फिर चेकअप द वाल्व ऑफ अफेक्टेड व्हील, यानी जो अफेक्टेड व्हील का वाल्व है उसको चेक करेंगे। फिर चेक करेंगे बोथ ब्रेक सिलेंडर इन ऑपरेटेड कंडीशन, कि ऑपरेटेड कंडीशन में कि नहीं, ये इसमें से सभी चेक करेंगे। क्या हो गया? अरे यार, क्वेश्चन नंबर 112 में करा है इन केस ऑफ द ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ब्रेक डिस्क ऑफ द वन व्हील सेट इट मीन्स। इसका कारण क्या हो सकता है, इसमें कारण हो सकता है कि इसमें जो है ब्रेक सिलेंडर में ब्रेक सिलेंडर डिफेक्टिव हो सकता है या ब्रेक कैलिपर में जाम। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि इसका जो है ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 करा है इन केस ऑफ द ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ब्रेक डिस्क ऑफ द वन व्हील सेट व्हाट डू यू फर्स्ट। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो इस केस में जो हम करना है रिमूव द ब्रेक कैलिपर पिन, जो हमारा ब्रेक कैलिपर पिन है उसको क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 114 में करा है इन केस ऑफ द ब्रेक कैलिपर जाम व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू रिलीज द ब्रेक इज। इस कंडीशन क्या कर सकते हैं,
तो इस कंडीशन कर सकते हैं आइसोलेट द ट्रॉली, जो ट्रॉली है उसको क्या कर रहे हो आइसोलेट कर दो। क्वेश्चन नंबर 115 का है टू प्रोटेक्ट द ब्रेक सिलेंडर पिस्टन असेंबली द टू कवर इज नोन एज, तो इस असेंबली कहते हैं पिस्टन कवर, आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 116 का है इन केस ऑफ द ब्रेक बाइंडिंग एंड बोथ ब्रेक डिस्क ऑफ वन व्हील सेट व्हाट डू यू डू फर्स्ट, इस केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आइसोलेट द अफेक्टेड ट्रॉली, जो ट्रॉली जिसमें ब्रेक बाइंडिंग लगा है उसको क्या करेंगे आप आइसोलेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 117 का है कि व्हाट विल हैपन व्हेन ब्रेक सिलेंडर बिलो गॉट क्रैक्ड ऑन टर्न, तो इस कंडीशन क्या होता है, तो इस कंडीशन क्या होता है कि ब्रेक सिलेंडर बिलो गॉट क्रैक का टर्न हो जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं हैपन होता है, नथिंग कैन हैपन। क्वेश्चन नंबर 118 का है व्हाट इज द रीजन ऑफ द ट्विस्टिंग द बेलोज, यानी कि जो बेलो जो लगे होते हैं वो ट्विस्ट होने क्या कारण हो सकते हैं, तो उसमें जो ट्विस्ट होने के कारण हो सकते हैं कि डस्ट एक्यूमुलेटेड बिटवीन द बेलो एंड पिस्टन, ठीक ना, या एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक सिलेंडर पिस्टन, या द हीटिंग ऑफ द अननोन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द रन, यानी किसी में से कोई भी हो सकता है, इसका आंसर एनी ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है कि हाउ कैन सेव द बिलो फ्रॉम ट्विस्टिंग, यानी कि बिलो को ट्विस्टिंग सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें से जो है आप रेगुलर क्लीनिंग द बेलो, यानी कि बेलो को जो हमेशा क्लीन करते रहो, रेगुलर क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द बेलो ये भी करते रहिए, और जो है रेगुलर ओवर हैंडलिंग ऑफ बेलोज, यानी कि इसके जो है डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहा है इफ़ द हैंड ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन इवन द हैंड ब्रेक इज अप्लाइड द रीजन विल बी, अगर हमने जो है हैंड ब्रेक को अप्लाइड कर दिया है और वह जो है ग्रीन शो कर रहा है इंडिकेटर, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है जो हमारे इंडिकेटर लगे हैं वो डिफेक्टिव हैं, और क्या सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा है कि द रोलर बाल्व, क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा है कि द रोलर बाल्व विल नॉट ऑपरेटेड इफ़, यानी कि रोलर बाल्व का ऑपरेट नहीं होता इफ़ किस कंडीशन में, तो ये जो होता है अगर सेटिंग ऑफ द फ्लेक्स बाल्व केबल इज़ नॉट प्रॉपर तो रोलर बाल्व जो है वो अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन 122 में कह रहा है कि व्हाट विल यू डू इफ़ हैंड ब्रेक आर अप्लाइड बट ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो इस केस में आप जो है चेक द सेटिंग ऑफ द केबल, जो हमारा केबल की सेटिंग है उसको चेक कीजिए, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है कि हो सकता है लगा ही नहीं हो ढंग से। क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है कि व्हाट विल यू डू इफ़ हैंड ब्रेक इंडिकेटर शो रेड बट द हैंड ब्रेक आर इन रिलीज कंडीशन, यानी कि हम हैंड ब्रेक जो है रिलीज़ कर दिए हैं पर जो है वो शो कर रहा है रेड कलर, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो हमारे इसके फ्लेक्स बाल्व केबल की जो सेटिंग है उसको चेक कीजिए, या ब्रेक जो है ब्रेक फ्लेक्स बाल्व केबल की जो ब्रेकेज है उसको चेक कीजिए, या चेक द ब्रेक सिलेंडर लीवर बेंट आर जाम, ये कहीं जाम तो नहीं है, यानी कि इसमें डी इसका होगा 123 का डी। 124 कह रहा है हाउ कैन यू नो इफ़ एनआरवी इज़ डिफेक्टिव, आप कैसे जानते हैं कि एनआरवी जो है डिफेक्टिव है, तो ये जो है एनआरवी चेक करने के लिए जो है हम क्या करेंगे कि इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक द एफपी प्रेशर शो इन अ गेज इवन ओनली बीपी हाउस पाइप कनेक्टेड, यानी कि अगर बीपी हाउस पाइप कनेक्टेड है तो क्या है कि एफपी का प्रेशर है उसकी जो गेज में वो बढ़ने लगेगा, तो इसका मतलब जो है मतलब हमारा एनआरवी जो है डिफेक्टिव है। या बाई चेकिंग नो प्रेशर इन रिजर्वायर आफ्टर कटिंग द एफपी प्रेशर, जैसे कि अगर एफपी प्रेशर को हम कट कर देंगे तो कुछ देरी बाद जो है हमारा जो है एआर का जो प्रेशर है वो अगर एनआरवी डिफेक्टिव है तो लीकेज मतलब लीक हो जाएगी, मतलब प्रेशर नहीं रहेगा, यानी कि इसमें जो है दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है, यानी कि ए और बी इसका ऑप्शन दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ़ नो सेकेंडरी सस्पेंशन इज़ प्रोवाइडेड,
अगर सेकेंडरी सस्पेंशन प्रोवाइडेड नहीं है तो उस केस में क्या हो सकता है, तो इस केस में क्या होता है कि जो वर्टिकल आइसोलक होता है ये क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर सेकेंडरी सस्पेंशन नहीं है तो उस केस में क्या कर सकता है, तो राइडिंग जो हमारी राइडिंग इंडेक्स होती है ये भी अफेक्टेड होगी, और वर्टिकल जो शॉक ऑब्जर्वर होती है ये भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसका ऑप्शन सी सही होगा 125 का।